एक बच्चा, एक शिक्षक और एक किताब और एक पेन पूरी दुनिया बदल सकते हैं। Now I want to call Sneha. Sneha, please come on the stage. A big hand for Sneha. What is special today? खड़े होके बताओ। What is special today? पता है आज क्या है? इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से। अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इंकलाब लिख जाऊँ। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 लायलपुर पंजाब में हुआ। इनके पिता का नाम किशन सिंह व इनकी माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आजाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य योगदान दिया। लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन का विद्रोह कर रहे थे। लाला लाजपत राय जब साइमन कमीशन का विद्रोह कर रहे थे तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। इस कारण उनकी मृत्यु हो गई और इस मृत्यु का कारण सांड्रस था। तो भगत सिंह व इनके साथियों ने एक प्लान बनाया कि हम सांड्रस को मारेंगे। तो इन्होंने सांड्रस को साइमन कमीशन का जब विद्रोह कर रहे थे तब सांड्रस ने लाला लाजपत राय को मार दिया। तो सांड्रस को मारने के लिए इन्होंने प्लान बनाया। 17 दिसंबर 1928 को शाम 4 बजे ये लाहौर पहुंच गए। पंजाब सिविल सचिवालय से बाहर निकलते ही सांड्रस को राजगुरु ने गोली से मारा, लेकिन वह नीचे गिर गया। भगत सिंह ने उसे गोलियों से कुचल दिया। भगत सिंह ने कहा है, वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, मेरी आत्मा को नहीं। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, आत्मा को नहीं। 8 अप्रैल 1928 केंद्रीय असेंबली दिल्ली में भगत सिंह ने बम फेंक दिए। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बम फेंक दिए। उन पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ाया गया। भगत सिंह ने कहा है, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती। क्रांति की तलवार विचारों की शान से भी तेज होती है। तर्क किए बिना किसी भी बात को आंखें मूंद कर मान लेना एक प्रकार की गुलामी है। अंग्रेजों के कारखाने में वो गोली नहीं बनी जो मुझे गिरफ्तार कर सके। भारत की फिजाओं को सदा याद रखूंगा।
आजाद था, आजाद हूँ, आजाद रहूँगा। आजाद था, आजाद हूँ, आजाद रहूँगा। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। नाउ आई वॉन्ट टू कॉल सपना। सपना प्लीज कम ऑन द स्टेज। अ बिग हैंड फॉर सपना। बिग हैंड बोला, इतना छोटा सा हैंड। अच्छी तालियां बजाओ अपने नमस्कार, कल्पना चावला सदन की ओर से मैं सपना। आपने सुना ही होगा भगत सिंह के बारे में। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी जो कि आप आंसर देंगे हमें। भगत सिंह को जब फांसी दी गई तब कितनी उम्र थी? राइट आंसर 23। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? अभी बताया था। खड़े होके आंसर करें बेटा, खड़े होके। राइट आंसर 23 मार्च 1931। भगत सिंह को के गुरु कौन थे जिनकी तस्वीर हमेशा वो अपनी जेब में रखते थे? भगत सिंह के गुरु कौन थे जिनकी तस्वीर हमेशा वो अपनी जेब में रखते थे? आप बताओ। करतार सिंह सराबा। जो उनके चाचा जी थे। भगत सिंह को किस नाम से जाना जाता था? भगत सिंह को किस नाम से जाना जाता था? शहीद भगत सिंह। निम्न में से कौन सा नारा भगत सिंह ने दिया था? जिंदाबाद जिंदाबाद, देश छोड़ो इंकलाब जिंदाबाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। खड़े होकर। दोबारा प्रश्न दोबारा पढ़ दो। निम्न में से कौन सा नारा भगत सिंह ने दिया था? जिंदाबाद जिंदाबाद, देश छोड़ो इंकलाब जिंदाबाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। खड़े होकर बोलो। शाबाश, सही बोल रहे हो। ठीक है। राइट आंसर इंकलाब जिंदाबाद। लड़कियां नाश्ता नहीं हिंदुस्तान करके आई। रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 9th क्लास से। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बॉयज में से 9th क्लास। 1966। रॉन्ग आंसर 1924 में। 1928 पहले हिंदुस्तान पत्रकार संघ बना था, लेकिन बाद में जब चंद्रशेखर आजाद ने बनाया था उसके अंदर भगत सिंह शामिल हुए थे, तो रिपब्लिक था वो 1928। नौजवान भारत सभा कब बनाई गई थी? रॉन्ग आंसर 1926 में। भगत सिंह का पहला आर्टिकल कब प्रकाशित हुआ था? भगत सिंह का पहला आर्टिकल कब प्रकाशित हुआ था? 1924 में। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? खड़े होकर बताओ। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। क्या? सरदार किशन सिंह। भगत सिंह की माता का क्या नाम था? अभी बोला थोड़ी देर पहले। राइट आंसर विद्यावती कौर। धन्यवाद।